फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योवेल का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 18 तक। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे। गैर यहूदी यह ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया है। तब प्रभु ने अपने देश की शुद्धि ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है, वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु,
दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होठ खोल दे, और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्या। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 20 और अध्याय 6 पद संख्या 2। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दे, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। चालीसा काल राख बुध। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6, 16 से 18। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह जानने न पाए
कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभा गृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया राख बुध 40 काल में प्रवेश करती है। जिस प्रकार ईश्वर ने हम लोगों को मिट्टी से बनाया और फिर हम मिट्टी में मिल जाएंगे, यह याद दिलाता है कि हम सभी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के जैसे पवित्र बनना है, जिस प्रकार हमारा ईश्वर पवित्र है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को अपने रूप में बनाया है। हम इस दुनिया में रहते समय अपने व्यक्तिगत पाप, सामाजिक पाप, लोगों का पाप, दुनिया का पाप हावी हो जाता है। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, शरीर की वासना हमें सांसारिकता में ले जाता है और सांसारिकता अपनी ओर आकर्षित करता है और इस प्रकार हम संसार में रमकर सांसारिक बन जाते हैं। यही कारण है कि आज के पहले पाठ में नबी योएल के ग्रंथ में कहता है, अब तुम उपवास करो, रोते और शोक मनाते हुए पूरे हृदय से
प्रभु के पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि हमारा प्रभु करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। वह तुरंत ही द्रवित हो जाता है और हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए यदि हम लोगों ने पाप किया है तो हम सभी अपने पापों को स्वीकार करते हैं। ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए प्रभु यीशु को पाप के भागी बना दिया, जिससे यीशु के द्वारा ईश्वर की पवित्रता का भागी बन सके और इस तरह हम यीशु के साथ एक होकर हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु सबसे पहले दान, प्रार्थना और उपवास के सच्चे मर्म को हमें समझाते हैं। ढोंगियों की तरह अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, लोगों के सामने प्रशंसा का पात्र बनने के लिए दान मत करो। दूसरों को दिखाने के लिए अपने धर्म का पथ प्रदर्शन मत करो और मुंह उदास कर उपवास मत करो। हृदय से पश्चाताप करो, क्योंकि जहाँ हृदय शुद्ध है, हमारा आत्मा भी शुद्ध होता है। और यही है कि हम मनुष्य स्वाभाविक रूप में पाप कर बैठते हैं, परंतु प्रभु हम पर इतना दया किया है कि उन्होंने अपने पुत्र को हमारे पापों के कारण उन्हें पाप का भागी बनाकर हमें पवित्र किया, हमें पापों और अभिशापों से मुक्त किया। अतः हमें आवश्यक रूप में सबसे पहले ईश्वर से जुड़ना, उससे प्राप्त वरदान के द्वारा एक दूसरे के प्रति उदार बनना। और तीसरी बात है कि हम शरीर जो संसार की ओर भागता है, उस सांसारिकता को हम छोड़ना। केवल भूख से नहीं, लेकिन जो भी चीजें पाप का कारण बनाता है उसको छोड़ देना। यही बात है कि ईश्वर ने कहा है, तुम न संसार को प्यार करो या न संसार के वस्तुओं को। जो संसार और उसके वस्तुओं को प्यार करता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि संसार में शरीर की वासना, आँखों का लोभ और बुराई है जो ईश्वर से नहीं आता। इसलिए हमें चाहिए कि हम उन सब चीजों का परित्याग करें जो हमें पाप और बुराई के दलदल में ले जाता है। जो शराब पीते हैं, शराब छोड़ दे।
जो बुराई के रास्ते पर चलते हैं उनको छोड़ देना। और यदि हमें हृदय में चोट लगी है, उस चोट को समर्पित कर उन व्यक्तियों को क्षमा करना, क्योंकि वह भी व्यक्ति अभागा और चोटपन से घिरा है। जिसे चोट लगता है वही चोट देता है। इस प्रकार अपने भाई बहनों को समझते हुए वे उन्हें बेशर्त उन्हें क्षमा करना, जिस प्रकार यीशु ने हमें क्षमा कर दिया है। जय यीशु।